मानसून की उमस भरी गर्मियों में किचन में टिकना मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर अगर आपकी किचन छोटी हो तो ये हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे आप इन सब से राहत पा सकते हो। बहुत ज्यादा चिपचिपापन और बहता हुआ पसीना हालत खराब करके रखता है। किचन में लगी लाइट से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी ही बेवजह बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती है। तो हमें ज़रूरत के हिसाब से ही लाइट वगैरह जला के रखनी चाहिए और जब ज़रूरत ना हो तो लाइट बंद रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इसकी जगह पर आपके घर में भी अगर एक्स्ट्रा हीट वगैरह हो, खिड़की सनलाइट की हेल्प से हमारे जो बिजली की बचत तो होगी ही, साथ में जो भी इसके हीट की वजह से उमस हो जाती है उमस भी नहीं होगी और थोड़ी सी गेट वगैरह खुले रहने से थोड़ी ठंडक का एहसास भी होगा। उसके अलावा हमारे किचन में एग्जॉस्ट फैन वगैरह की हेल्प से भी उमस और गर्मी से काफ़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि ये जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं या आपके घर में चिमनी लगी होती है, ये अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंक देते हैं और बाहर से अच्छी हवा को अंदर लेते हैं, जिससे हमें जो भी बहुत ज़्यादा उमस होती है वो उमस नहीं लगेगी। तो आप काम करते टाइम या काम करने के बाद भी, जब आपका खाना वगैरह बन जाए उसके बाद भी इसको चलाकर रख सकते हो। और इसके अलावा आप इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हो किचन के अंदर या सिंक एरिया में, या आपके किचन में जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा भी आपको इंडोर प्लांट पसंद हो आप लगा सकते हो। इससे एक तो एनवायरनमेंट में काफ़ी फ्रेश आपको फील होगा, किचन में काफ़ी फ्रेश फील होगा। उसके अलावा खाना बनाते टाइम भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो आप लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो मुझे ये ओवन पे थोड़ा हैवी लग रहा था, इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया। तो आप अपने जगह के हिसाब से लगा सकते हो। किसी के अगर ज़्यादा जगह हो तो आप 2 या 3 भी इंडोर प्लांट्स लगा सकते हो। इससे हमें थोड़ा ठंडक का एहसास होता है और थोड़ा फ्रेश भी बहुत फील होता है। आमतौर पर सब लोगों के किचन के अंदर ही फ्रिज रखा होता है, उसके लिए एक अलग से स्पेस भी होता है। लेकिन अगर आपका फ्रिज बड़ा है तब तो उस कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपका किचन भी मेरी तरह छोटा है और आपको भी बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, तो आप फ्रिज को कहीं भी पास में नियर बाई जहाँ भी आपका सॉकेट हो वहाँ पर इस तरीके से फ्रिज को लगा सकते हो। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका किचन थोड़ा आपको खुले खुले स्पेस मिलेगा, जिससे आपको काम करने में आसानी होगा। दूसरा ये कि आपको ज़्यादा मतलब उमस भी नहीं लगेगी और गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि फ्रिज से भी हीट पैदा होती है। इसी तरीके से हमको इन चीज़ों को थोड़ा दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से इन चीज़ों के बीच में गैप छोड़ना चाहिए, जिससे जो भी अगर एनर्जी रिलीज हो या हीट हो वो बाहर निकल सके, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा कर देता है। तो इस तरीके से खाना बनाने से पहले या बाद में आपको अपने घर की जितनी भी विंडो वगैरह होती है वो सब खोल के रखनी चाहिए। उसके अलावा इस तरीके से आप घर में अगर आपके इन-लॉज वगैरह साथ में रहते हैं तो नहीं रहते हैं, तो आप इस तरीके से टॉप वगैरह डाल सकते हैं जो भी कॉटन का हो, जिससे ये आपकी बॉडी से चिपके भी नहीं और आप आराम से काम भी कर पाओ। और इस तरीके से आप कॉटन वगैरह के कपड़े ले सकते हो, जो क्या होता है कि आसानी से सूख भी जाते हैं और हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। और हाँ, थोड़े ढीले ढाले ही पहनना चाहिए इस टाइम में, क्योंकि टाइट पहनने से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा ही चिपकते हैं बॉडी से। और इस तरीके से आप अपने बालों को टाई भी कर सकते हो ऊपर, क्योंकि खुले बालों में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन लगता है और खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा आप इस तरीके से किचन में आपको हमेशा अपना सारा सामान समेट कर रखना चाहिए, जिससे आप कभी भी किचन में काम करने आओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आपको चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर वो जगह पे चीज़ें रखी रहेंगी तो आप अपना काम फटाफट से करके वहाँ से निकल लोगे और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपको ये हमारे जो काम को ईजी करने वाले गैजेट्स भी हमेशा रखने ही चाहिए, जो भी इस तरीके से किचन में काम आने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह से चॉपर हुआ, लहसुन छीलने का या कूटने का जो भी आइटम हुआ, या उसके अलावा चॉपर हुए, या जो भी आपके पास जो जिसकी हेल्प से आपका काम बहुत जल्दी से हो जाता है, आपको वो सारे चीज़ें रखनी चाहिए, जिससे आपको किचन में ज़्यादा टाइम नहीं